हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल स्टॉक मार्केट का फंडा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फंड ग्रुप की जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स मिलते रहें। होप कल वाला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रुप की जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है पर अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, पर जब भी ये चलेगा तो ये अच्छों को पीछे छोड़ देगा। इस ग्रुप की 4 कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे और बता दूं ये चारों कंपनीज़ अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनीज़ हैं और साथ ही साथ ये चारों लार्ज कैप कंपनीज़ हैं। तो बता दूं हम बात कर रहे हैं HDFC ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे HDFC AMC से। और अगर देखें तो यह म्यूचुअल फंड में डील करती हुई दिख जाती है। वहीं अगर आज की बात करें तो ये करीबन 1.5% नीचे देखने को मिली और 3160 पर ट्रेड करती हुई दिखी। वहीं बात करें 6 महीने की तो ये करीबन 9.5% के रिटर्न देती हुई दिखी और अगर 1 साल की बात करें तो ये करीबन 40% के रिटर्न देती हुई दिखी। वहीं अगर आप देखोगे तो नवंबर से लेकर जनवरी तक ये 40% दे चुकी थी, बट उसके बाद ये एक सीधी लाइन में ट्रेड करती हुई दिखी। और ये कंपनी 2018 में लिस्ट हुई थी, तब से लेकर अभी तक ये कंपनी 80% के रिटर्न्स दे चुकी है। और अगर देखें प्रमोटर्स को तो मार्च 2020 में अच्छे खासे प्रमोटर्स कम हुए थे जो कि जून 2020 में 73.95% होते हुए दिखे। तो ये एक मैंडेट है जो कि सेबी के थ्रू एक रूल है जिसमें कंपनी को 75% एज एन प्रमोटर रखने पड़ते हैं विद इन 3 ईयर्स। तो कंपनी ने अपने यहाँ पे ऑफर ऑन सेल लेके आई थी और जून 2021 जो कि लास्ट क्वार्टर था उसमें प्रमोटर्स 73.88% देखने को मिले। वहीं एफआईज 9.14%, डीआईज 6.57% और पब्लिक इसमें 10.41% का स्टेक होल्ड करते हुए दिख जाती है। अब कंपनी के पास करीबन 4,670 करोड़ के रिजर्व्स हैं। वहीं बात करें कर्जों की तो कंपनी के ऊपर 1 पैसे का कर्जा नहीं है। और साथ ही साथ अगर कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखे जाएं तो कंपनी के पास इस टाइम 2 करोड़ के आसपास का कैश अवेलेबल है। देखें तो इस लॉकडाउन में म्यूचुअल फंड का बिजनेस बहुत इंक्रीज हुआ है जिसके चलते HDFC AMC ने अच्छा खासा फ़ायदा उठाया है और आगे भी म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस ख़त्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। और इसका नतीजा आप देख सकते हो कि लॉकडाउन में अच्छे खासे AMC के कंपनीज लिस्ट होती हुई दिखी, जो कि अगर आप देखो UTI AMC लॉकडाउन में लिस्ट हुई थी। वहीं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड AMC भी लिस्ट होती हुई दिखी और रिसेंटली जो अभी IPO आया है वो आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का आता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। तो इसमें बात होती है HDFC इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। जी हाँ, इसे हम HDFC लाइफ के नाम से भी जानते हैं। अगर देखें तो ये आज करीबन ½ % नीचे देखने को मिला जो कि 721 पर ट्रेड करता हुआ दिखा। और अगर बात करें इसके 6 महीने की चार्ट पैटर्न की तो ये करीबन 4% के रिटर्न देता हुआ दिखा। और 1 साल की बात करें तो यह करीबन 24% के रिटर्न देता हुआ दिखा। वहीं ये भी एक सेम तरीके का रिटर्न देता हुआ दिखा जो कि नवंबर से लेके जनवरी तक करीबन ये वाला जो पार्ट है इसमें 20 से 21% के रिटर्न देता हुआ दिखा था और तब से लेकर अभी तक ये एक सीधी लाइन में चलता हुआ दिख रहा है। वहीं सेम इस शेयर को भी लिस्ट हुए अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं और तब से लेकर अभी तक ये 109% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। देखें तो कंपनी के पास करीबन 9,170 करोड़ के रिजर्व्स अवेलेबल हैं। वहीं कंपनी ने पिछले मार्च 2021 में 600 करोड़ का कर्जा लेते हुए दिखी और शॉर्ट टर्म कर्जे में कुछ भी नहीं है जो कि एक फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है। और अगर बात करें कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की तो कंपनी के पास इस टाइम 1,000 करोड़ का कैश अवेलेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास करीबन
53.84% के स्टेक्स हैं। वहीं एफ के पास 26.6%, DIS 5.86% और पब्लिक 14.21% का स्टेक होल्ड करती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये अपने सेक्टर की लीडर है, तो ये नंबर 1 पे है, जिसका मार्केट कैप 1,46,700 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। ये कंपनी अच्छा रिटर्न रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिख रही है ईयर ऑन ईयर, और साथ ही साथ अच्छे प्रॉफिट भी अर्न करती दिख रही है ईयर ऑन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर के प्राइवेट बैंक में नंबर 1 बैंक की, जो है HDFC बैंक। ये करीबन आज 1.46% ऊपर चलता हुआ दिखा, जो कि 1625 पर ट्रेड करता हुआ दिखा। देखें तो HDFC बैंक निफ्टी 50 में पहले नंबर की वेटेज देता हुआ दिखता है। तो ये बैंक बहुत ही सॉलिड बैंक है, और आप चाहो तो इस बैंक में SIP भी कर सकते हो। अगर बात करें 6 महीने की, तो ये बैंक करीबन एक लाइन में चलता हुआ दिख रहा है, जो कि रेंज बाउंड है, करीबन 1500 से 1600 रुपये के बीच की। और ये इसका रीज़न मैं आपको पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ, और फिर बता देता हूँ कि HDFC बैंक को RBI ने बैन कर दिया था उनके न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए, और अब ये बैन हटता हुआ दिख गया है, जिसके चलते HDFC बैंक में थोड़ी बहुत तेज़ी आती हुई दिख रही है, और ये तेज़ी आगे भी सस्टेन रहेगी। वैसे देखें तो बैंकिंग सेक्टर में एक और बोझ है, जो कि कोरोना की वजह से था, और वो थे बैंक सेक्टर के NPA शूट होने के। तो अब देखना ये है कि इस क्वार्टर में HDFC बैंक अपने रिज़ल्ट में NPAs के नंबर कैसे दिखाती है। जो भी बड़ा रोल प्ले होगा, अगर NPA इसमें अच्छा खासा रोल प्ले करेंगे, जो कि NPA के नंबर जो भी रिज़ल्ट में दिखाए जाएंगे। वैसे इसके भी फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर आपको इसके फंडामेंटल्स देखने हैं तो ऊपर लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इनके करीबन प्रमोटर्स जो हैं वो 25.89% के स्टेक होल्ड करते हैं। वहीं FIs 39.39% और DIs 21.62% और पब्लिक 13.1% का स्टेक होल्ड करती हुई दिख जाती है। अब इसके प्रमोटर्स देखकर आप डर मत जाना, क्योंकि इनके प्रमोटर सिर्फ 26% के आसपास स्टेक होल्ड करते हैं। तो ये भी एक सेबी का रूल है कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ 26% के स्टेक होल्ड कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसमें भी HDFC बैंक के प्रमोटर्स मैक्सिमम स्टेक होल्ड करते हुए दिख जाते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब कंपनीज़ के बाप की, तो वो है HDFC लिमिटेड, जिसे हम हाउसिंग डेवलपिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड भी कहते हैं। तो अगर देखें तो ये भी करीबन 0.14% नीचे चलता हुआ देखने को मिला, जो कि 2835 पर ट्रेड करता हुआ दिखा। और ये कंपनी बेसिकली होम लोन्स में डील करती हुई दिख जाती है। वहीं अगर हम देखें तो ये 6 महीने में करीबन 8% के रिटर्न देती हुई दिखी, और जनवरी से लेकर अभी तक ये करीबन 10% के रिटर्न देती हुई दिख रही है। अगर देखें तो ये भी एक रेंज बाउंड में चलता हुआ दिख रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ 10% का रिटर्न दे रही है एक साल में। और अगर बात करें इसकी मैक्सिमम की, तो ये करीबन 1200% के रिटर्न देती हुई दिख जाती है। अगर इसके चार्ट पैटर्न को देखें तो ये आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो ये फ्यूचर में भी ऊपर ही जाएगा, और ऐसा नहीं है कि ये नीचे आएगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे नीचे आया था, तो ये इसका रीज़न हम सबको पता है कि उस टाइम पे कोरोना आया था। बट अगर आप देखोगे तो उसके बाद इसने अच्छा खासा कमबैक किया, और अच्छा खासा ऑल टाइम हाई भी लगाया। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो ये कंपनी भी अपने हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में नंबर 1 है, विद मार्केट कैप 5,13,200 करोड़ के साथ। बात करें HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें FIs 72.22%, वहीं DIs 16.6% और पब्लिक 11.17% का स्टेक होल्ड करती है। वैसे देखें तो इसमें प्रमोटर्स है ही नहीं, तो
तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह शेयर बेकार हो गया है। साथ ही साथ आप जानते ही होंगे कि चाइना ने HDFC लिमिटेड में करीबन 1% का स्टेक होल्ड किया था जब कोरोना आया था, पर उसने अब जून में अपना पूरा स्टेक 1% का स्टेक सेल कर दिया है, जिसके चलते इस शेयर में थोड़ी बहुत रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। और बता दें, इस कंपनी को ऐसे ही इस ग्रुप का बाप नहीं बोला जाता है। अगर आप देखोगे तो इस ग्रुप के सारे शेयर्स में HDFC एज एन प्रमोटर है, और जिसमें से HDFC में 21.12% का स्टेक होल्ड करता है, वहीं HDFC लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड में 49.96% का और HDFC AMC में 52.68% का स्टेक होल्ड करता हुआ दिख जाता है। वहीं HDFC एर्गो में भी करीबन 49.86% का स्टेक होल्ड करता हुआ दिखता है HDFC लिमिटेड। अगर देखें तो ये करीबन 1 साल से एक ही रेंज बाउंड में चलते हुए दिख रहे हैं, और अगर एक बार यह ब्रस्ट हुए तो ये अच्छे खासे रैली दिखा सकते हैं। और बात करें HDFC लाइफ, HDFC बैंक, HDFC AMC, इनमें अगर तेज़ी आती है तो HDFC में ऑटोमेटिकली तेज़ी आएगी, क्योंकि ये तीनों इसका प्रमोटर्स कहलाता है। तो आप इस ग्रुप के शेयर्स के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी ये अच्छे प्राइस पर मिलते हुए दिख रहे हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, एंड फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।